Hi students, welcome back to RSP. Thanks for stopping by Answer Physics. Today we are starting a topic that how we can convert a moving coil galvanometer on any galvanometer into voltmeter or an ammeter. कि हम किस तरीके से किसी भी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर या फिर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर समझना चाहते हैं। एंड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर कन्वर्जन देखेंगे कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर। किस तरीके से कन्वर्ट होंगे वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कि किस तरीके से एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट हम एमीटर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि एमीटर क्या होता है। बेसिकली एमीटर मेजर्स अ करंट बट इन लार्ज अमाउंट, मीन्स मेजर्स करंट इन लार्ज अमाउंट। नंबर 2, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि सीरीज के अंदर ही कनेक्ट क्यों करते हैं एमीटर को किसी भी सर्किट के अंदर, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओके, पहले हम समझते हैं कि हम एमीटर को किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो, जैसे हमने मान लिया हमारे पास ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेसिस्टेंस है G। इस गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसी भी एक एमीटर के अंदर। फॉर एन एग्जांपल, हमने इसके अंदर कनेक्ट किया एक रेसिस्टेंस, ऐसे ही जनरली कनेक्ट कर दी, इसको हमने नाम दिया दैट इज S। बाद में पढ़ेंगे कि S का मतलब क्या है, अभी केवल हम जनरल समझ रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल समझ रहे हैं। मान लो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका करंट Ig है एंड दैट Ig मीन्स दैट इज द मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर। ये वो मैक्सिमम करंट है गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। कैपिटल G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखिए कि जब हमारा करंट आ रहा होगा किसी भी सर्किट के अंदर, उसको जो मेजर करना है, हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा। मान लो उसके अंदर करंट आ रहा है 1000 एम्पियर का, इसके अंदर फुल डिफ्लेक्शन होगी। फुल डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है, ये इतना अमाउंट ऑफ करंट वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है जहाँ पर फुल डिफ्लेक्शन हो जाती है। हमने Ig मीन्स मैक्सिमम करंट दैट गैल्वेनोमीटर कैन मेजर, इट मीन्स फुल डिफ्लेक्शन कहाँ पर शो हो जाएगी, Ig पर शो हो जाएगी। हमने मान लिया कि Ig की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। अब उसके अंदर आ रहा है 1000 एम्पियर करंट। अब किस तरीके से मेजर करें भाई, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो केवल 10 मिली एम्पियर तक हो सकता है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा ना करें कि जो भी करंट आ रहा होगा, कुछ करंट आए गैल्वेनोमीटर के अंदर, कुछ का मतलब क्या है, केवल 10 मिली एम्पियर तक आए और बाकी का करंट कहीं और चला जाए। अब बाकी का करंट कहीं और चला जाए मीन्स किसी और रेसिस्टेंस में चला जाए, यही तो मतलब हो सकता है। तो हमने एक पैरेलल में कनेक्ट की। अब हमने तो 10 मिली एम्पियर केवल गैल्वेनोमीटर तक पहुंचना चाहिए, बाकी का सारा इस रेसिस्टेंस में जाना चाहिए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगा, नहीं होगा ये। और चलो जनरली समझने के लिए हम इसको मिली एम्पियर ही मान लेते हैं।
जिससे कि तुम्हें 990 समझ में आ जाए कि क्योंकि 1000 एम्पियर और 10 मिली एम्पियर में चला गया ना तो समझ में नहीं आता, तो हमने कर लिया चलो 1000 मिली एम्पियर है, 1000 मिली एम्पियर है, IG 10 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में चला गया, फुल डिफ्लेक्शन शो हो गई, बाकी का फिर कहाँ जाना चाहिए, बाकी का इस रेसिस्टेंस में जाना चाहिए। तो इस रेसिस्टेंस में कितना जाएगा, दैट इज 990 एम्पियर करंट, तो उसके अंदर 990 एम्पियर करंट जाना चाहिए उस रेसिस्टेंस के अंदर। कब जा पाएगा, जब ये रेसिस्टेंस बहुत स्मॉल होगी। तो हम यहाँ से कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए कि जब ये 10 मिली एम्पियर करंट फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो हम बता देंगे कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट है, दैट इज 1000 एम्पियर मिली एम्पियर। कैसे पता चला, हमने कुछ यहाँ पर एक ऐसा जुगाड़ किया, जनरल लैंग्वेज में बोलूँ कि हमने यहाँ पर ऐसा जुगाड़ किया कि 10 मिली एम्पियर जब ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा तो बाकी का करंट इस रेसिस्टेंस में होगा, और हम एक ऐसा कैलकुलेशन बनाएंगे कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि फुल डिफ्लेक्शन पर इसके अंदर 1000 मिली एम्पियर करंट है। यदि मान लो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर 5 मिली एम्पियर करंट आया, 5 मिली एम्पियर करंट आया तो इसका मतलब क्या है कि टोटल करंट कितना डाला होगा, दैट इज 500 मिली एम्पियर। एक रेशियो बन गया ना, 10 मिली एम्पियर पर टोटल 1000 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर पर टोटल 500 मिली एम्पियर। इसका मतलब रेसिस्टेंस में कितना गया होगा, दैट इज 495 मिली एम्पियर। यदि मैं कहूँ आपसे कि 2.5 मिली एम्पियर पर इस एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रही है तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट के अंदर करंट कितना आ रहा है, दैट इज 250 मिली एम्पियर। क्लियर है। तो यहां से एक रेशियो बनता जा रहा है कि 10 मिली एम्पियर पर 1000 मिली एम्पियर सर्किट के अंदर होगा, 5 मिली एम्पियर पर 500 मिली एम्पियर होगा, 2.5 मिली एम्पियर पर 250 मिली एम्पियर होगा, है ना। और यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज वेरी लेस, बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जभी तो 10 मिली एम्पियर के अलावा जितना भी रिमेनिंग करंट बचेगा वो सारा का सारा तो इस रेसिस्टेंस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये कैसे हो रहा होगा, किस तरीके से वो कैलकुलेशन हो रही होगी। कंसेप्ट तो समझ में आ गया है कि बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बाकी का सारा अमाउंट ऑफ करंट उस रेसिस्टेंस में डालना है, इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 मिली एम्पियर से जैसे ही एक्स्ट्रा करंट इस गैल्वेनोमीटर के अंदर आएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो 10 मिली एम्पियर तक का करंट सहन कर सकता है, बियर कर सकता है। बाकी यदि एक्स्ट्रा अमाउंट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो खराब हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि पैरेलल के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस को जो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है इस गैल्वेनोमीटर के साथ उसको हम बोलते हैं शंट। देन शंट का मीन्स इफ a resistance is connected between parallel and that amount of resistance is very less, कि उस रेसिस्टेंस का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो बहुत कम है और वो किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ शंट। ओके, तो अब हम यहाँ से ना कैलकुलेशन करते हैं। हमने कंसीडर किया कि इस सर्किट में जो हमने ये एमीटर बना दिया शंट कनेक्ट करके पैरेलल के अंदर, हमने इसको एमीटर बना दिया, ये बन गया है अब एमीटर, दिस इज कॉल्ड एमीटर। अब ये एमीटर बन चुका है। अब देखिए, मान लो इसके अंदर करंट आया I एम्पियर, कि हमने कोई एक बल्ब लगाया हुआ है उसका करंट मेजर करना है। मान लो I एम्पियर करंट उसमें आ रहा होगा बल्ब में, तो सीरीज में ये लगा हुआ होगा तो I करंट इसमें भी आने वाला है। हमने यहाँ से कंसीडर किया कि गैल्वेनोमीटर के पास गया IG, तो इस रेसिस्टेंस के पास कितना जाएगा, टोटल करंट माइनस द करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये करंट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ से हमने इसको मान लिया दैट इज A पॉइंट, इसको मान लिया दैट इज B पॉइंट। यहाँ से देखिए कि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के लिए होगा वो क्या होगा, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VAB, और वो ही गैल्वेनोमीटर के लिए भी होगा दैट इज VAB, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है एंड वी नो दैट इन पैरेलल द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ से हमने क्या देखा
कि VAB for that S is equal to VAB for galvanometer. Okay, and V is IR according to Ohm's law, we know that. तो यहाँ से VAB for S यदि हम निकालें तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस, यहाँ से हो गया I माइनस IG मल्टीप्लाई बाई S इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई बाई कैपिटल G. तो यहाँ से हो गया S हम निकालें दैट इज IG मल्टीप्लाई बाई कैपिटल G डिवाइड बाई I माइनस IG. This is the value of that resistance which should be connected across this galvanometer by which we can measure a very large amount of current. कि हमें इतने अमाउंट की, इतने मैग्नीट्यूड की रेसिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज के अंदर पैरेलल के अंदर कनेक्ट करना है ताकि हम वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आसानी से मेजर कर सकें. देखो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या ये कैलकुलेशन कर रही है, कि ये कैलकुलेशन एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को क्या मेजर कर पा भी रही है या नहीं. देखिए, और देखो हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा याद रखो कि पैरेलल के अंदर जब हमने एमीटर बनाया था, पैरेलल के अंदर शंट को कनेक्ट किया था, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम था अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स. तो हमने हमेशा इस लाइन को ही याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज इक्वल. हमेशा इसको याद रखो, न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करो, जो वैल्यू पूछी हुई है उसको सब्जेक्ट बनाओ और आसानी से कैलकुलेट करो. तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमने एग्जांपल लिया, अ गैल्वेनोमीटर कैन मेजर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 मिली एम्पियर. 10 मिली एम्पियर maximum amount of current and having resistance that is 10 ohm. Okay, that is 10 ohm. We want to convert the galvanometer in an ammeter of range of 0 to 10 एम्पियर. तो देखिए 10 मिली एम्पियर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट है, हमें मेजर करना है 0 से 10 एम्पियर. मीन्स उसकी रेंज दे रखी है 0 से 10 एम्पियर. इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना मेजर कर पाए, दैट इज 10 एम्पियर. क्लियर है. तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है. देखिए 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है. इट मीन्स दिस इज वैल्यू ऑफ IG दैट इज 10 मिली एम्पियर मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर. द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट इज कैपिटल G दैट इज 10 ओम. अब रेंज दे रखी है 0 से 10 एम्पियर. इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना मेजर कर पाए, दैट इज 10 एम्पियर. तो यहाँ से हमने ले लिया कि I वैल्यू हमें मेजर करनी है और दैट इज 10 एम्पियर. यहाँ से हमें कहा है कि वी वांट टू कन्वर्ट इन एमीटर दैट इज द रेंज इज 0 टू 10 एम्पियर. और किस तरीके से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये तो हमें पता है कि किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. हमें एक शंट लगानी है पैरेलल के अंदर उस गैल्वेनोमीटर के साथ, लेकिन उसका अमाउंट कितना हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. लेकिन हमें ये फॉर्मूला रटना नहीं है, हमें हमेशा ये लाइन यूज करनी है. पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे किस तरीके से, दैट इज गैल्वेनोमीटर. यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर करंट होगा IG, टोटल करंट आ रहा होगा I, ऊपर जाएगा I माइनस IG, इसकी रेसिस्टेंस हो गई G, इसकी रेसिस्टेंस हो गई S, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है. क्लियर, आगे बात समझ में. तो यहाँ से देखिए कैलकुलेट करते हैं हम इसको. देखिए यहाँ से हो जाएगा VAB for S इज इक्वल टू VAB for कैपिटल G. VAB for S
इट मीन्स I minus IG multiply by S is equal to VAB for G. It means IG multiply by कैपिटल G. क्लियर हो गया. इसके बाद यहाँ से I की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 एम्पियर, मीन्स 10 माइनस IG कितना है, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई S इज इक्वल टू IG की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 मिली एम्पियर. इट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल G कितना है, दैट इज 10. यहाँ से S निकालना है तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 माइनस, इसका मतलब हो गया 0.01. और 0.01 बहुत लेस अमाउंट है, बहुत कम मैग्नीट्यूड है. तो इट मीन्स हम यहाँ से इसको 10 भी लिख सकते हैं. यदि तुम खुद से पूरा सॉल्व कर सकते हो, करना चाहते हो तो डजंट मैटर, वो भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो गया 10 माइनस 3 1 1, ये हो गया माइनस 1 डिवाइड बाई 10. क्लियर हो गया. यहाँ से देखिए इसके बाद सॉल्व करेगा 1/10 एम्पियर. इट मीन्स दिस इज 0.1 एम्पियर. क्लियर है. तो 0.1 एम्पियर हम यहाँ पर मेजर कर 0.1 यहाँ पर क्या आया है, दैट इज रेसिस्टेंस. 0.1 इज रेसिस्टेंस. ठीक है. तो देखिए यहाँ से कि हम 10 एम्पियर का करंट हमने मेजर कर लिया और उसके अंदर रेसिस्टेंस कितनी यूज की है, दैट इज वेरी वेरी लेस अमाउंट. 0.1 ओम इज वेरी वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम रेसिस्टेंस है. तो इसका मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए, दैट इज 10 एम्पियर मेजर करने के लिए, जबकि उसकी मैक्सिमम अमाउंट कैपेसिटी 10 मिली एम्पियर तक की थी. लेकिन यदि हम 0.1 ओम रेसिस्टेंस उसके साथ पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर दें तो वो आसानी से 10 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है दैट गैल्वेनोमीटर, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एमीटर. तो इस तरीके से हम उसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे. गैल्वेनोमीटर विल बी चेंज इनटू वोल्टमीटर, लेकिन किस तरीके से करोगे ये हमें यहाँ पर देखना है. देखिए यहाँ से हम पहले समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर पाएंगे. देखिए हमें पता है कि वोल्टमीटर को किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. अब जैसे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दिस इज अ बल्ब, ये एक बल्ब है, हमने इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया इसको. अब ये कितना करंट ले सकता है, दैट इज IG. रेजिस्टेंस इसकी कितनी है, दैट इज कैपिटल G. हमें वोल्टमीटर यूज करना है. इट मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई अमाउंट में कैलकुलेट करना है. जैसे मान लो 10 वोल्ट 20 वोल्ट, मिली वोल्ट में नहीं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट. तो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. देखिए यहाँ से करंट आया, दैट इज 10 एम्पियर का करंट. क्लियर है. ये इसमें IG आ सकता है, इट मीन्स 10 मिली एम्पियर का करंट आ गया. इसकी G मान लो हमारी 10 ओम है. अब देखिए यदि मैं यहाँ से मेरे पास करंट भी है 10 मिली एम्पियर, मेरे पास रेसिस्टेंस भी है, तो यहाँ से यदि मैं ये पॉइंट का और ए पॉइंट का मैं यहाँ से वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँ, दैट इज करंट मल्टीप्लाई बाय द रेसिस्टेंस. तो यहाँ से कितना होगा, IG कितना आया 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 1, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट. इट मीन्स दिस इज वेरी लेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज, बहुत कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज मेजर कर पा रहा है, 0.1 वोल्टेज तक ही मेजर कर पा रहा है. तो यहाँ से हम क्या करें कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दें और ये बहुत हाई अमाउंट में वोल्टेज को मेजर कर पाए. तो ये देखना है हमें कि हम ये किस तरीके से कर सकते हैं. देखिए हमने यहाँ क्या किया, दिस इज आ गैल्वेनोमीटर और हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी इसके साथ, दैट इज R सीरीज के अंदर. ठीक है. दिस इज कैपिटल G, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट दैट इट कैन मेजर, दैट इज IG.
क्लियर हो गया पॉइंट। अब यहाँ से हमें किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इस बल्ब का ही करना है। दैट जैसे कि हमने यहाँ पर इस बल्ब को कनेक्ट कर लिया है, हमें पता है कि वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं किसमें, हमेशा पैरेलल के अंदर। तो ये जो आर रेसिस्टेंस होगी, देखो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस थी जी, इस कैपिटल आर की भी कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर देखो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस थी और भी रेसिस्टेंस आ गई, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो गई ना। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ कि ये रेसिस्टेंस कितनी है, दैट इज 100 ओम, 100 ओम की रेसिस्टेंस मैंने सीरीज में ऐड कर दी। टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो गई, जी कितना था 10 ओम, टोटल कितना हो गया 110। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल आर अब कितना हो गया 10 + 100 दैट इज 110, ये हो गया 110। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा 110 एंड दिस विल बी 1100 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ दैट इज 1.1 ओम। तो 1.1 वोल्ट। तो देखिए कि जैसे ही मैंने रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में कनेक्ट की और थोड़ा हाई अमाउंट की रेसिस्टेंस कनेक्ट की, उसी तरीके से देखो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। यदि मैं 100 से 1000 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 11 वोल्ट, तो और बढ़ गया और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो मुझे यही तो करना था कि मुझे इस गैल्वेनोमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा है वो इंक्रीज हो जाए, हाई अमाउंट में मैं मेजर कर पाऊँ, क्योंकि मुझे गैल्वेनोमीटर से मेजर होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है। और देखिए जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस ऐड की तो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा जा रहा है। यही तो हमको चाहिए, यही तो हमें करना है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस गैल्वेनोमीटर के साथ रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, और उस रेसिस्टेंस की जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, पहले हमने 100 रखा 1.1 वोल्ट हुआ, 0.1 से तो बहुत ज़्यादा है 1.1। फिर हमने 100 की जगह 1000 किया तो 11 वोल्ट हो गया, 1000 से 10,000 करोगे तो 111 वोल्ट हो जाएगा, 111 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सीरीज में कनेक्ट करने के साथ साथ उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं रेसिस्टेंस हाई अमाउंट वाली, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज के अंदर उस गैल्वेनोमीटर के साथ, और उस रेसिस्टेंस का जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ से मान लो कि इसके अंदर करंट आया, हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दैट इज गैल्वेनोमीटर, दैट इज रेसिस्टेंस। अब देखिए कि इसके अंदर करंट कितना आएगा, दैट इज आई जी, क्योंकि ये तो आई जी करंट लेने वाला है, ठीक है। यहाँ भी आई जी होगा और इस रेसिस्टेंस में भी करंट कितना होगा, दैट इज आई जी। हमें इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यहाँ हो गया ए पॉइंट और यहाँ भी हो गया क्या, बी पॉइंट। इट मीन्स दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। अब ये हो गया किस में कन्वर्ट, दैट इज वोल्टमीटर। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट, दैट इज ए बी, टोटल अमाउंट ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस। टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना आ रहा है पूरी सर्किट में, देखो इसमें, दैट इज आई जी मल्टीप्लाई बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टेंस विच इज एडेड इन सीरीज विद दैट गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ से हो गया जी प्लस आर, ओके, एंड दिस इज वी। अब हम यहाँ से ये आर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऐड करना है, कनेक्ट करना है सीरीज में विद दैट गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ से V बाई आई जी हो जाएगा और G को इधर लेकर के आऊँगा, दैट इज माइनस जी इज इक्वल टू कैपिटल R। So this is the amount of that resistance which should be connected in series with that galvanometer if we want to convert that galvanometer into voltmeter।
कि हमें इतने अमाउंट की रेसिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी उस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज के अंदर, यदि हम उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वोल्टमीटर के अंदर। तो यहाँ पर भी हमें ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो VAB इज इक्वल टू द टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द टोटल रेसिस्टेंस। कितना टोटल करंट आ रहा है, कितनी टोटल रेसिस्टेंस है, बस जस्ट हमें ओम्स लॉ का यूज करना है और वहाँ से जो भी हमें स्पेसिफिक क्वांटिटी पूछी हुई है आसानी से हम वो निकाल सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ हमने न्यूमेरिकल किया उसी तरीके से हम यहाँ भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बोला होगा कि 0 से 10 वोल्ट का वोल्टमीटर हम बनाना चाहते हैं। IG इतना मैक्सिमम करंट वो यूज कर सकता है, ले सकता है गैल्वेनोमीटर। कैपिटल G दैट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर। तो मैं आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यदि आप लोगों को इस चैप्टर के बाकी सारी वीडियोस देखने हैं तो जस्ट गो टू यूट्यूब सर्च बॉक्स एंड राइट रोहन सर फिजिक्स एंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट वीडियो। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर हमने फिनिश किया है। सारी की सारी वीडियोज आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नाम से या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। यूट्यूब पर जाओ, रोहन सर फिजिक्स लिखो और आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारी लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, सारे कंसेप्ट्स को। ओके, तो शेयर करते रहो वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि सारे फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को आसानी से बहुत अच्छे लेक्चर्स मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।